हाय पाइल टू, वेलकम टू शिवधारा। अगर आपने ये ब्यूटीफुल गोल्डन बर्ड एंड मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल चूज की है तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 2 डेज में। आपके लिए क्या एडवाइस, क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इन नेक्स्ट 2 days? Okay, 2 more cards please, my dear universe. 2 more cards, 1 more card please. Okay, 4 कार्ड दे दिए इन्होंने. Oh God, I'm not going to take all these cards. I'll take only 2 cards. ऑल ऑफ सडन कुछ रिवोल्यूशन होगा, ऑल ऑफ सडन कुछ रिवोल्यूशन होगा, कुछ आपके सामने आने वाला है. दिस माइट बी अ गुड न्यूज़. कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ. ऑल ऑफ सडन कुछ आएगा सामने आपके. एंड यू माइट ट्रेवल अब्रॉड, यू माइट गेट अ न्यू चेंज इज कमिंग. एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 2 days. एक शिफ्ट आ रहा है एंड दिस शिफ्ट इज गोइंग टू बी very positive. All the positive cards are here. So you might be waiting for any kind of opportunity, job. आप वेट कर रहे थे तो वो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है. विशेस फुलफिल हो रही हैं आपकी. इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, रेसिप्रोकेशन आ रहा है. ये जो भी ऑफर आ रहा है इसमें आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है. एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है विथ योर सोलमेट, विथ योर सोल फैमिली. अ क्विक चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू. बहुत तेजी से आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आएगा आपके लिए. एंड यू नीड टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी. आपको सीज करना है. ये मैसेजेस हैं विश फुलफिलमेंट के. दो कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप्स. तो इट्स लाइक योर ऑल विशेज इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड. एंड you are going to have a happy content family. now clarify कर लेते हैं कि टावर क्यों है यहाँ पे. टावर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. टावर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई. क्या बिग शिफ्ट आ रहा है, प्लीज क्लैरिफाई. टावर क्यों है यहाँ पे. ओके, सी पास्ट में मे बी यू वर ब्रूटली हर्ट, और पास्ट में ये भी यू फेल्ट हैड as cheated. So you are protecting yourself, you are gathering your all these strength to move forward. वो स्टेमिना है आप में, वो एक हौसला है आप में आगे बढ़ने का. और आपको आगे बढ़ना है, ये आपसे कहा जा रहा है कि टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ. अगर अभी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, तो जैसे मैंने कहा कि शिफ्ट आ रहा है, ऑल ऑफ सडन होगा. चीज़ें जो हैं ऑल ऑफ सडन आपके लिए चेंज होंगी. तो यू नीड टू गैदर दैट स्ट्रेंथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. पास्ट में अगर कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है तो पास्ट में स्टक रह के नहीं, पास्ट में नहीं स्टक रहना है. आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आगे आपके लिए विक्ट्री है. जो भी करोगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लाइफ में, वर्क में आपके आ रही हैं, उसमें आपके लिए विक्ट्री आ रही है. पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग योर हार्ड वर्क, पीपल आर चेरिशिंग यू. लव लाइफ में अगर हम देखें तो विशेस फुलफिल हो रही हैं. समवन इज वेटिंग टू कम टूवर्ड्स यू एट अ राइट टाइम. कोई पर्सन है जिसकी आप विश फुलफिलमेंट है, वो पर्सन आपकी तरफ आने का वेट कर रहा है. दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू कम टूवर्ड्स यू. इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये पर्सन. दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट. आर्चएंजल रफाइल के ब्लेसिंग्स हैं आपको. दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक. एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है. पास्ट में भी मे बी इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था. तो ये पर्सन जो हैं ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं. अनकंडीशनल लव जो आपने इनको दिया था, ये वही आपको देना चाहते हैं. एंड ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं रिलेशनशिप में. दिस पर्सन इज कमिंग विद एन प्रपोजल. एक प्रपोजल, एक सेलिब्रेशन के साथ आ रहा है. ये पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ हैप्पी कंटेंट फैमिली हाउस विथ यू. एंड दिस पर्सन इज कमिंग वेरी फास्ट. बहुत तेज़ी से आ रहे हैं ये पर्सन, बट अपने आप बहुत हिम्मत जुटा के आ रहे हैं.
जैसे मैंने कहा कि ऑल ऑफ सडन कुछ आएगा सामने, तो यू नो दिस पर्सन पास्ट में इन्होंने जैसा भी बिहेव किया हो आपके तरफ, बट बहुत हिम्मत जुटा के आपके तरफ आ रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ उसमें आप इनको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यू नो। टावर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। टावर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, पास्ट में मे बी आपकी स्लीपलेस नाइट्स हों, बहुत स्ट्रेस हो, बहुत एंजाइटी हो, रात में सो नहीं पाते होगे, यू नो, या ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं ये बहुत स्ट्रेंथ गैदर कर आ रहे हैं, इनकी बहुत स्लीपलेस नाइट्स हुई हैं, बहुत परेशान रहे हैं, रातों में सो नहीं पाते थे। दिस पर्सन इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, फिजिकली ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये पर्सन वाटर साइन के हो सकते हैं, टॉरस जेमिनी हो सकते हैं, यू नो, पाइसेस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकता है ये पर्सन, यू नो, सेजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन। तो थ्रोट चक्रा पे काम कर रहा है ये पर्सन अपने। नाउ दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन हिज थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, एंड दिस पर्सन इज फिजिकली एंड पैशनेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहा है। सो डिवाइन ने इनको बोला है कि अब जजमेंट का टाइम है, नाउ यू नीड टू टेक अ कॉल, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है डिवाइन ने कि एक कार्मिक साइकिल जो ख़त्म हो रही है, कार्मिक साइकिल ख़त्म करके आगे अपनी विशेष की तरफ जाना चाहते हो, या सेम ओल्ड 3D थर्ड पार्टी पैटर्न को बार बार रिपीट करके आप वहाँ फंसना चाहते हो, तो डिवाइन इज आस्किंग देम टू टेक अ कॉल। वर्क में अगर हम देखें तो पास्ट में यू नो आपकी बहुत स्लीपलेस नाइट्स हुई हैं, मटेरियलिस्टिकली बहुत ऑब्सेस्ड रहे हो पास्ट में आप, यू नो, पैसा, गाड़ी, यू नो, नेम, फेम, सब चीज़ों के लिए। तो उस निगेटिविटी की वजह से ब्लॉकेजेस आए हैं आपकी लाइफ में, उसकी वजह से ये स्लीपलेस नाइट्स मिली हैं आपको। तो नाउ डिवाइन इज आस्किंग यू टू टेक अ कॉल कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये मैसेज हो सकता हो आप किसी पर्सन से ऑब्सेस्ड हो, फिजिकली ऑब्सेस्ड हो, अट्रैक्टेड हो, उस पर्सन की वजह से आपकी यू नो स्लीपलेस नाइट्स हुई हैं, एंड दिस पर्सन कैन बी योर कार्मिक, ठीक है। ये एक कार्मिक साइकिल है आपकी, तो ये शिफ्ट आ रहा है, ये कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। नाउ यूनिवर्स इज आस्किंग यू, डिवाइन इज आस्किंग यू टू टेक अ जजमेंट कि अब इट इज़ अ कॉल कि टाइम टू मूव फॉरवर्ड, और यू वांट टू रिपीट दिस कार्मिक साइकिल अगेन, जहाँ पे वो स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स आपको मिली, जहाँ से आप बहुत हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, एंड वर्क में अगर हम देखें तो यू नो यू आर वेटिंग फॉर योर विश फुलफिलमेंट, ठीक है। यू माइट बी इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आप अपने पर्सन के साथ हो सकता हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, एंड क्रॉस पाथ हो, पास्ट में आपके पर्सन के पास क्रॉस पाथ हो, उनको क्लैरिटी नहीं हो कि उन्हें क्या चूज करना है। तो एज आई सेड कि इनका यू नो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो ही इज वर्किंग ऑन हिज थ्रोट चक्रा। नाउ इनको की थर्ड आई भी ओपन करी जा रही है, जो क्लैरिटी नहीं थी इनको, यू नो, एक क्लैरिटी नहीं थी, एक फॉगीनेस थी, क्लाउडीनेस थी, जिसमें थर्ड पार्टी ने इनको, या जो कार्मिक इनकी साइकिल थी वहाँ पे ये स्टक थे, तो उसमें इनको क्लैरिटी दी जा रही है। दिस पर्सन इज इन सॉलिट्यूड और यू माइट बी इन अ सॉलिट्यूड। आपकी सोल अवेकनिंग चल रही है, आपको सोल गाइडेंस दी जा रही है, आपको सोल लेवल पे बहुत कुछ बताया जा रहा है, यू नो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर सोल जर्नी। तो आप सोल सॉलिट्यूड में हो सकते हो, या आपका पर्सन सॉलिट्यूड में है, आप कट ऑफ कर लिया है आपने या आप कट ऑफ कर रहे हो, आप कट ऑफ नेक्स्ट 2 days में आप कट ऑफ कर रहे हो अपने आप को विद द वर्ल्ड, टू हैव द क्लैरिटी कि
क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में, जो जो प्लान्स आपने बनाए हैं, यू वांट टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। जो प्लानिंग की है, जो प्लॉटिंग की है, डजेंट मैटर इट्स योर वर्क और इट्स योर लव लाइफ, उसमें क्लैरिटी मिल रही है आपको। यू आर गोइंग इन अ सॉलिट्यूड, एंड सॉलिट्यूड में जाने के बाद यू आर कमिंग इन योर अथॉरिटी। आपका पर्सन अपने अथॉरिटी में आ रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, रेसिप्रोकेशन के लिए, रीयूनियन के लिए आपकी तरफ आ रहा है। तो दिस पर्सन कैन बी एरीज, ये पर्सन जो है ये एरीज हो सकते हैं, और दिस पर्सन इज वेरी स्टबर्न, दिस पर्सन इज वेरी स्टबर्न, वेरी लॉजिकल, वेरी opinionated and very dominating। और आपको ये करेक्टरिस्टिक अपने उसमें लेकर आने हैं टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आपको अपनी अथॉरिटी को पहचानना है, एंड किसी अथॉरिटेटिव प्लेस से, पोजीशन से आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू टू गिव यू क्लैरिटी, क्लियर कट बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है। दिस पर्सन कैन बी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फाइनेंशियली स्टेबल होकर आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन से आपकी तरफ एक ऑफर आ रहा है जहां पे आपकी एक अथॉरिटी होगी, जहां पे आपको लॉजिकली ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इमोशनली कम इन्वॉल्व होना होगा। तो यू नीड टू सी कि जहाँ पे भी आपको जो भी ऑफर अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं करने वाले हैं। इमोशनली आपको डिसाइड नहीं करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें आपको इमोशनली कॉल नहीं लेना है। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। वन लास्ट कार्ड, टू ऑफ कप्स क्यों है? सारे किंग निकल कर आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। दिस पर्सन हैज़ अ डीप इमोशंस फॉर यू, बट इनको इमोशंस दिखाने नहीं आते हैं। ये पर्सन बहुत प्यार है लेकिन इनको दिखाना नहीं आता है, इनको बताना नहीं आता। इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, जैसे मैंने कहा ना कि सॉलिट्यूड में आप इस एनर्जी में आ रहे हो। यू आर बैलेंसिंग योर फाइनेंसेस एंड योर इमोशंस, बोथ मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, दोनों को बैलेंस कर रहे हो आप। यहाँ पे तीन किंग्स आए हैं आपके लिए। लॉजिकली सोचना है, इमोशनली मैच्योर हो गए हो, चीज़ों को समझना है, लेकिन लॉजिकली का आपको डिसीजन लेना है, एंड अपने फाइनेंसेस पे आपको वर्क करना है। किसी बड़ी अथॉरिटी पोजीशन से आपकी तरफ काम आ रहा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन से कोलैबोरेशन आ सकता है आपको, तो यू नीड टू टेक कॉल लॉजिकली। आपको उसमें लॉजिकली कॉल लेना है। हेड ओवर हार्ट है, यहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं, एंड एंड यू विल लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप लर्न कर जाओगे, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि बैलेंस करके चलना है, ओवर इमोशनल नहीं होना। इमोशंस हैं, उनको ज़्यादा दिखाना नहीं है। तो आप इस एनर्जी में आ रहे हो या आपका पर्सन इस एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है प्रपोजल लेकर। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको सीज करना है। क्लैरिटी आ रही है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो आप। you might be a cancer or your person can be a cancer. Whatever is happening, whatever, it's a destined. Now tables are turning. आपके लिए टेबल टर्न्स हो रही हैं, गुड लक आ रहा है, गुड टाइम आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है आपकी। you might travel or your person is coming towards you, travel। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है आपका पर्सन। तो ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल खत्म करके आपके तरफ ट्रेवल कर आ रहा है। दिस पर्सन सीज यू एज देयर वर्ल्ड। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया की तरह देखता है। इनकी दुनिया आपके चारों तरफ रिवॉल्व होती है। इनको आपको जाने नहीं देना है। दिस पर्सन कैन बी वर्गो, वेरी स्लो एनर्जी,
वेरी एनालिटिकल, बहुत एनालिटिकल है ये पर्सन, बहुत सोच समझ के चीज़ों को, इनकी एनर्जी ही लेट लतीफ़ों वाली है कि मतलब टाइम लगा लगा के क्लैरिटी मिल जाए तो क्लैरिटी पे भी क्लैरिटी चाहिए कि कोई आके अश्योर कर दे, उसको भी प्रूफ करना चाहते हैं कि ये मतलब प्रूफ हो गया है कि दिस इज़ राइट फॉर देम, उसको भी प्रूफ करना है दोबारा कि इज़ इट राइट फॉर देम। तो बहुत टाइम टेकिंग एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, बट आएंगे तो आपको 100% कमिटमेंट देंगे। ये पर्सन टाइम इसीलिए ले रहे हैं, राइट टाइम का वेट इसीलिए कर रहे हैं कि आपको आके 100% कंफर्मेशन कमिटमेंट दे सके। और वर्क में अगर हम देखें तो हो सकता हो कि एनालिटिकल और रिसर्च फील्ड से आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है अब्रॉड से, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी प्रेशियस फॉर यू। ये आपके लिए बहुत प्रेशियस होने वाला है। इस पर्सन के लिए आप बहुत प्रेशियस हैं। दिस पर्सन इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट, यू आर इन अ सोल कनेक्शन। सो गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए, स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाउ इज टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। आपको डीप इमोशनल हीलिंग करनी है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन। जो भी है ना चीज़ें, उसमें आपको ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन की, अपनी इंस्टिंक्ट की ट्रस्ट करनी है। वाइल टेकिंग अ कॉल, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस करके आपको कॉल लेना है। ये पर्सन बैलेंस करके आ रहा है, तो चाहे रिलेशनशिप में कॉल लो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे कॉल लो, खुद को बैलेंस करके अपनी इंट्यूशन की सुन के कॉल लेनी है आपको। टेक टाइम टू रेस्ट एंड recuperate rather than continuing your starving। रेस्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए सॉलिट्यूड आ रहा है, आपको कट ऑफ कर दिया जाएगा, एक हीलिंग दी जाएगी आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जाएगा। तो जो कट ऑफ किया जाए या आप खुद को कट ऑफ कर रहे हो, तो उसमें आपको अपने आप से जुड़ के रहना है, उससे हीलिंग मिलेगी। दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन न्यू एडवेंचर। न्यू बिगनिंग आ रही है एज आई सेड। तो नाउ इट इज़ अ गुड टाइम जहाँ पे आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। एक हैप्पी कंटेंट फैमिली, होम सिनेरियो आ रहा है, वर्क प्लेस में भी एंड पर्सनल लाइफ में भी। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विथ नो अटैचमेंट टू द आउटकम। नाउ जैसे मैंने कहा कि अथॉरिटी में आना है आपको, अथॉरिटी में आना है तो यू नीड टू बी अपफ्रंट, यू नीड टू टेक अ कॉल अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। किसी से डर के या किसी को बुरा लगेगा ये सोच के आपको कॉल नहीं लेनी है। आपको कॉल लेनी है अपनी इंस्टिंक्ट को सुन के, अपनी अथॉरिटी में आके। सो दीज वर द मैसेजेस, दीज वर द ब्लेसिंग्स, दीज वर द गाइडेंस फॉर यू पाइल 2। होप यू लाइक माई रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हैं। और if you need your personal consultation, connect me on 8095178613. Thank you so much.